हरिओम, ओम आनंद में, ओम शांति में, ओम ज्ञान में आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के कारण से उत्पन्न विभिन्न प्रकार की बाधाओं के अंतर्गत ऐसे बालकों को कैसी शिक्षा देनी चाहिए या शिक्षा देते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए, उससे संबंधित बातों को हम आपके बीच में रखना चाहूँगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। प्रमस्तिष्क की क्षति जो है एक प्रकार का ये अगर कहें तो ये मस्तिष्क में चोट लगने के कारण से ये समस्या उत्पन्न होती है, जो संवेगात्मक भी हो सकती है, शरीर की मुद्राओं से संबंधित हो, तंत्रिका तंत्र से भी संबंधित हो सकती है। उसके जो है संवेगों का अनियंत्रण, शब्दों का अनियंत्रण, शब्दों पर कमांड न होना या हकला के बोलना, ऐसी इत्यादि समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। सामान्यतः ऐसे बालकों का तो यही हो तो ज़्यादा से ज़्यादा उसी समय इलाज हो जाए तो बहुत अच्छा है, चिकित्सकीय इलाज हो, क्योंकि यह रोग नहीं है। यह जो है प्रसव के समय या गर्भावस्था में चोट लगने के कारण से या प्रसव के बाद बालक को मस्तिष्क में चोट लगने, दिमाग में चोट लगने के कारण से समस्या उत्पन्न होती है, जिसका विशेष अर्थ पिछले वीडियो में समझाया गया है। जाके प्लेलिस्ट में आप वहाँ से पढ़िए, चैनल के अंदर जाके। तो आगे अगर हम देखें, प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात से ग्रसित अगर कोई बालक है या संवेगात्मक रूप से अनियंत्रित है चोट लगने के कारण से, या उसका शारीरिक मुद्रा में विकृतियाँ आ गई है, वो स्पष्ट बोल नहीं पा रहा है, या ऐसी जो है बाद में उसके अंदर ये विकृतियाँ जो देखने को मिलती है, कुछ वर्षों बाद देखने को मिलती है, अगर ऐसा कोई बालक है तो उसको पढ़ाते समय अध्यापक क्या ध्यान देना चाहिए। पहला अगर हम बात करें तो ऐसे बालक को अगर वो संवेगात्मक रूप से अस्थिर है, मतलब उसकी रह रह के चिल्लाने लगता है, झल्लाने लगता है, चिढ़ने लगता है, कूढ़ने लगता है, नर्वस हो जाता है, ऐसे कंडीशन में करना क्या चाहिए अध्यापक को? पहली बात कि परिवार वालों को यह बता देना चाहिए कि ऐसा कोई व्यवहार न करें कि जिसके वजह से वह ऐसी अपने आप को वह नर्वस महसूस करे। यानी पारिवारिक सहयोग के आधार पर ऐसी परिस्थितियों का उसके परिवार में निर्माण कराने पर बल दे कि जिससे वह प्रतिक्रिया या वह व्यवहार न प्रदर्शित करे बालक। तो उन सब बातों से संबंधित उसको जो है घर लोगों वालों को सहयोग लेना चाहिए उसके शिक्षा में। दूसरा अगर हम बात करें संवेगात्मक नियंत्रण संबंधी, यानी अगर वो बालक उसका संवेग अनियंत्रित है, यानी कहने की मतलब कि वह बहुत ज़्यादा चिढ़ता है, बहुत ज़्यादा खुशी होकर ज़्यादा तेज़ हंसने लगता है, तो कभी जो है एकाएक नर्वस होकर के भागने लगता है, या फिर ऐसे टाइप का अगर वो संवेग प्रमस्तिष्क की क्षति के अंतर्गत संवेग उसके अनियंत्रित हो रहे हैं, तो संवेग अनियंत्रित न हो या संवेगों को ध्यान में रखते हुए ही उसे विषय वस्तु को पढ़ाया जाना चाहिए, या उसे ऐसा व्यवहार या ऐसे ढंग से ज्ञान देना चाहिए या गंभीरता से ज्ञान देना चाहिए कि उसके संवेग अनियंत्रित होने वाली स्थिति ही न उत्पन्न हो। बालकों से भी इस सब बातों को शेयर करते हुए, बताते हुए कक्ष में सहयोग लेना चाहिए, परिवार में भी सहयोग लेना चाहिए, यानी उसके संवेग को सही दिशा में बढ़ाने के लिए प्रयास करना चाहिए और अच्छे संवेगों को बढ़ाने संबंधी बातों को उसको समझाना चाहिए। क्योंकि ऐसे बालक अगर मानसिक मंदित बालक हो जाते हैं, मानसिक रूप से कमज़ोर हो जाते हैं, तो उनको जो है दूसरा पद्धति है जिसको नियंत्रण रख करके उनको बढ़ाया जा सकता है, जिसको पिछले वीडियो में बताया जा चुका है। यदि वो मानसिक मंदित स्थिति में नहीं है, किसी अन्य स्थितियों में वह अपनी प्रतिक्रिया या हाव भाव व्यक्त कर रहा है, जैसे अत्यधिक चिल्लाना, अत्यधिक हंसना, डरना, सबसे दूर रहना, ऐसी कंडीशन में है, तो उसे हम संवेगों को सही दिशा में नियंत्रित करते हुए अगर उसे पढ़ाएं या व्यवहार करें तो वह धीरे धीरे सारी चीज़ों को, व्यवहारिक चीज़ों को सीख जाता है। तो इस सबका ध्यान रखना चाहिए अध्यापक को। आगे है खेल या मनोरंजन युक्त शिक्षा, जैसे गुड़िया का खेल, खिलौना का खेल, जिसे होता है ना, खेल के माध्यम से भी सिखाया जाता है। खेल में जैसे बहुत सा खेल विधि भी, ईडन गार्डन, यानी जो भी है, अगर हम बात करें किंडल वर्जर, कई ठो खेल विधियां हैं जिसके माध्यम से उसे प्राथमिक शिक्षा आराम से दी जा सकती है। तो खेल विधि के माध्यम से, मनोरंजन के माध्यम से उसे हम सिखाने का प्रयास करें, ताकि ऐसे बालक जो है अपनी सामान्य दिनचर्या को भी तो सीख सके, सामान्य बातों को समझ सके, सामान्य बातों या सामान्य क्रियाओं को तो समझ सके। तो ऐसे बालकों को लिए जो है मनोरंजन और खेल विधि के द्वारा उन्हें ज़्यादातर सिखाने का प्रयास करना चाहिए। ऐसे परिस्थिति में यदि आप उसे सिखाएंगे तो वो जो नर्वस होकर भाग रहा है, जो समाज से कट रहा है, जो एक रूढ़ वाली प्रवृत्ति हो जाता है, अपनी स्थिति छोड़ने को तैयार नहीं होता, ऐसी परिस्थिति में यह विधि के माध्यम से अगर आप उसे शिक्षा देंगे तो आराम से सीख लेगा। तो ऐसे बालकों को इस तरह से सिखाया जा सकता है। आगे है अभ्यास एवं प्रशिक्षण, जो भी वह सीख लिया है
उसको अगर वो भूलता है तो अभ्यास और प्रशिक्षण के माध्यम से, यानी उसका बार बार अभ्यास कराएं और जो विषय जैसे कताई, बुनाई, कढ़ाई, पेंटिंग हुआ या कोई चित्र बनाना हुआ, जो कुछ भी है उसके अंदर जो योग्यता क्षमता है उसके अनुसार उसे बार बार आप प्रशिक्षण देते रहे, ट्रेनिंग देते रहे, तो धीरे धीरे ऐसे बालक क्या होते हैं, सीख जाते हैं। ऐसे बालकों में कुछ ऐसे भी बालक होते हैं काफ़ी तेज होते हैं लेकिन संवेग अनियंत्रित होते हैं, तो वो समाज के संग जुड़ नहीं पाते हैं। तो कई प्रकार की यहाँ समस्या उत्पन्न होती है। तो आप ये अध्यापक के ऊपर निर्भर, अध्यापक अगर इन सब बातों को समझा है तो उस बालक के अनुसार उपयुक्त गतिविधि को अपना करके उसे पढ़ा सकता है। लेकिन अगर अध्यापक ही नहीं समझा है कि इस समस्या के लिए हम कौन सा विधि अपनाएं, कौन सा व्यवहार करें, तो फिर उसको पढ़ाना कठिन हो जाएगा। तो यहाँ पर तो हम सबको एक साथ मिला के बता रहे हैं ना, तो इसीलिए ऐसा मत सोचिए कि अभ्यास और प्रशिक्षण सबके लिए हो जाएगा, ऐसा नहीं है। या खेल या मनोरंजन के द्वारा उसे आप सिखाएंगे तो सभी लोग सीख लेंगे, नहीं। तो उसकी कैसी कंडीशन है उसके अनुसार इन सब गतिविधियों में चुनाव करके उसे पढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। चूँकि एक हम सामूहिक रूप से बता रहे हैं इसलिए यहाँ पे जो है सबको एक साथ बता रहे हैं। आगे है सामाजिक सहयोग। यदि वह बालक समाज से कटता है या दूसरे से मिलना जुलना पसंद नहीं करता तो ऐसी परिस्थितियों में अध्यापक जो है पाठ्यक्रम क्रिया या सांस्कृतिक कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रमों में उसे जानबूझ करके भाग लेवाना चाहिए। बड़ा नहीं तो छोटा ही भाग ले लो। 1 घंटा 2 घंटा के लिए मंच नहीं पकड़ सकते हो, 10 मिनट के लिए नाटक नहीं कर सकते हो तो 1 मिनट के लिए जाओ। एक प्रकार से खेल से जोड़ो उसको, जो उसको पसंद है उससे उसको जोड़ो, उस पसंद के माध्यम से समाज से जोड़ो। ऐसी गतिविधियाँ या ऐसा ज्ञान, ऐसा व्यवहार अध्यापक को स्वयं करना चाहिए, दूसरे से कराना चाहिए, घर वालों से भी ऐसा करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। समाज में भी या बालकों को या अन्य सहयोगी या सहयोगी उसके मित्रों को भी इस सब बातों से बता करके उसको जोड़ने चाहिए। ऐसा नहीं कि निगलेक्ट करना चाहिए, चिढ़ाना चाहिए, अपशब्द बोलना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। निगेटिव शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए। आगे है आवासीय विद्यालय। यदि वह अत्यधिक वो समस्या से ग्रसित है, मस्तिष्कीय पक्षाघात की वजह से अत्यधिक समस्या से ग्रसित हो, तो ऐसे बालकों को जो है आवासीय विद्यालय में जो है पढ़ाना चाहिए। वहाँ दिन रात रहे वहाँ, ताकि नियंत्रण के अंतर्गत कुछ दिन रहेगा तो काफ़ी सारी चीज़ें, काफ़ी सारी भ्रांतियाँ एक साइकोलॉजिकल शिक्षक के नियंत्रण में रहने के कारण से वो धीरे धीरे सीख सकता है, सुधर सकता है, सामान्य दिनचर्या के योग्य हो सकता है, आत्मनिर्भर बन सकता है। तो एक प्रकार से विशिष्ट विद्यालय, विशिष्ट शिक्षण विधि और विशिष्ट शिक्षक मिलने से ऐसे बालक भी अपने जीवन में आत्मनिर्भर हो सकते हैं, अपने जीवन के लिए कुछ जी सकते हैं, कर सकते हैं और अपने जीविकोपार्जन भी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से जो एक सामान्य निर्देश जो रहा प्रमस्तिष्कीय पक्षाघात के संदर्भ में मैंने वो बता दिया। वैसे जो इसके पहले जो बताया गया था मानसिक ऑप्टिज्म वाली जो समस्या थी, ऑप्टिज्म की जो समस्या थी, उन बालकों के लिए जो शैक्षिक पद्धति थी वही इसमें भी लागू होती है। इसमें कुछ अलग हमको समझ में आया तो इसको मैंने कुछ अलग से आपको मैंने बता दिया। हालांकि ऑप्टिज्म की समस्या से जो ग्रसित बालक हैं वही शिक्षण विधि इनके लिए भी काफ़ी उपयुक्त होगी। बस वहाँ जो है वो एक प्रकार से जो है ऑप्टिज्म की जो समस्या है वो जो है थोड़ा सा उसका दूसरा स्वरूप है और इसके द्वारा ऑप्टिज्म से ही संबंधित स्वरूप बनता है, लेकिन यह चोट लगने के कारण से बनता है, जन्मजात नहीं होता। ऑप्टिज्म तो जन्मजात हो सकता है, लेकिन ये जो है उसी से संबंधित है, वह भी शिक्षण विधि इस पर लागू होती है। अब बस अध्यापक की समझ, कुशलता, उसका प्रयास, उसकी तत्परता, उसकी मेहनत किसी के जीवन को आत्मनिर्भर बना सकती है। इसीलिए मैंने इसको अलग से आपको समझाने का प्रयास किया। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।